नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, फर्टिलिटी की। फर्टिलिटी यानी गर्भ धारण रखने की क्षमता। तो आज हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी को कैसे नेचुरली तरीके से बूस्ट किया जा सकता है। आप कैसे क्या करें कि जिससे आपको प्रेगनेंसी करने में इजी रहे, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलिटी यानी कि गर्भ धारण रखने की क्षमता के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो करना रहता है वो है एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट का। आपको हाई प्रोटीन डाइट खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कम करने चाहिए या मिनिमम मात्रा में रखने चाहिए। तो हमें एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, उसके अंदर 30% कार्ब्स, 30% फैट्स होते हैं एंड 40% प्रोटीन रहता है। बैलेंस्ड डाइट जो रहती है वो आपके हार्मोन्स को रेगुलराइज करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। हेल्दी वेट यानी कि न कम न ज़्यादा, आपकी हाइट के हिसाब से आपका BMI जो रहता है वो एडिकेट होना चाहिए। ±0.25 जो रहता है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट ओवरवेट होना या ओवर थीन होना, लीन थीन होना इज़ नॉट गुड। क्योंकि जैसे ही आप ओवरवेट होते हैं या लीन थीन होते हैं तो आपके हार्मोन्स जो रहते हैं वो इम्बैलेंस में चले जाते हैं, जिसके कारण आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है वो इरेगुलर हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट हैवी एक्सरसाइजेस यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज वगैरह करना जो रहता है वो आपकी बॉडी को कैटाबॉलिक मैकेनिज्म में कर देता है, जिसके कारण हार्मोन्स इरेगुलराइज हो जाते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रही हैं और वेट लॉस के साथ आप हैवी एक्सरसाइज कर रही हैं तो आप थोड़ी सी बॉडी को रेस्ट दें। रेस्ट देने के बाद फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस फ्री रहना मतलब कि मेंटली साउंड रहना, प्रॉपर स्लीप लेना। हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाते समय सिर्फ ये सोचते रहना कि हमें प्रेगनेंसी करना है, तो ये आपके लिए नेगेटिव चीज़ें साबित रहती है। तो आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना चाहिए, पॉजिटिव थॉट लाना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्मोकिंग एंड अल्कोहल से थोड़ा सा दूर रहना। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप स्मोकिंग एंड अल्कोहल से दूर रहें, कैफीन थोड़ा सा कम करके रखें। इससे आपकी बॉडी जो रहेगी वो पॉजिटिव बैलेंस में रहेगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी होता है हस्बैंड की यानी कि पार्टनर की जो हेल्थ होती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। पार्टनर की हेल्थ अगर ठीक रहती है, वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, कोई भी अनडायग्नोज डिजीज़ नहीं है, हार्मोनली बैलेंस्ड है, तो उनका स्पर्म काउंट एंड स्पर्म की जो क्वालिटी रहेगी वो भी ठीक रहेगी एंड उसके कारण जो रहता है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में ईजी रहता है। इनमें से कोई सी भी एक चीज़ें जो डिफ्लेक्ट करती है तो वो आपकी फर्टिलिटी पे इशू करती है, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अब इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें ना ओव्यूलेशन भी समझना चाहिए कि ओव्यूलेशन साइकिल क्या होती है। अगर आपका मेंसेस जो है 30 डेज़ का रहता है तो आपका ओव्यूलेशन यूजुअली 12 to 14 डेज़ के बीच में रहता है। अगर आपकी साइकिल कम रहती तो आपका ओव्यूलेशन पहले हो सकता है। अगर आपकी साइकिल लंबी होती है यानी कि 30 डेज़ से ज़्यादा की होती तो आपका ओव्यूलेशन डिलेड रह सकता है। तो आपको अपनी साइकिल को उस हिसाब से रेगुलराइज करके मेंटेन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपको ओव्यूलेशन कब हो रहा होता है। उसी दौरान आपको अपनी रिलेशनशिप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के लिए करने रहते हैं। आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी आता है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद एक जो रहता है वो एक ही दिन के लिए आपके बॉडी में रहता है, स्पर्म्स जो रहते हैं वो 7 डेज़ के लिए रहते हैं। तो आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं जब आपका ओव्यूलेशन जिस वीक में होना होता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान रख के छोटी छोटी चीज़ों को अपना के फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगा है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई यू बैक। थैंक यू।